हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फ्री प्रेस न्यूज़पेपर है, उसका जो फ्रंट पेज है उसके में जो हेडिंग्स हैं उनको स्टडी करने वाले हैं और हम करेंगे डीप स्टडी। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं गाइस। लेट्स रीड आउट आवर मेन हेडिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग ऑफ 36 मीटर completed inside टनल। वर्टिकल क्या होता है? अब ये जो दो लाइनें हैं, ये जो सीधी लाइन है वो वर्टिकल लाइन है और ये जो लेटी हुई लाइन है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ड्रिलिंग कैसी है? वर्टिकल। खड़ी जो ड्रिलिंग है कितने मीटर की? ऑफ लगा के बताया 36 मीटर की। कंप्लीटेड पूरी हुई। इनसाइड के अंदर, किसके? टनल के अंदर। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ पर वास्तव में आना चाहिए हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, इसको मिस कर दिया गया है क्योंकि जनरली जो हेडिंग्स होती हैं उसको शॉर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब मिस कर दी जाती हैं। अब इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जो 36 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग है हैज़ बीन कंप्लीटेड, उसको पूरा कर दिया गया है इनसाइड टनल, टनल के अंदर। अब हम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को पकड़ेंगे। वर्टिकल ड्रिलिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया और हैज़ बीन कंप्लीटेड इसकी वर्ब है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। कंप्लीटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कंप्लीट, सेकंड कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अब इस सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। अब ये जो ड्रिलिंग है ये यहाँ पर जीरंड है और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहाँ नाउन का काम कर रही है। और वर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव है। और ये ड्रिलिंग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ड्रिलिंग कैसी है? वर्टिकल है। ऑफ ये प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 36 मीटर। वर्टिकल ड्रिलिंग ये जो सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो है हैज़ बीन कंप्लीटेड। इनसाइड ये क्या है? प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है टनल। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है। अब इसको एक्टिव में करना होगा तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? रेस्क्यू टीम होगी, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। तो रेस्क्यू टीम अब क्या है? हैज़ कंप्लीटेड vertical drilling of 36 meter inside the tunnel। तो इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा रेस्क्यू टीम हैज कंप्लीटेड वर्टिकल ड्रिलिंग ऑफ 36 मीटर इनसाइड द टनल। अब बारी है इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में यानी क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की। क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या कंप्लीट किया गया है इनसाइड द टनल। व्हाट क्या होगा? व्हाट हैज बीन कंप्लीटेड इनसाइड द टनल। क्या कंप्लीट हुआ है इनसाइड द टनल? तो इसका क्या आंसर होगा? वर्टिकल ड्रिलिंग ऑफ 36 मीटर हैज बीन कंप्लीटेड इनसाइड द टनल। तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने WH वर्ड को रखा, वो है व्हाट, और उसके बाद जो सेंटेंस में वर्ब आई है तो यहाँ पर आई है हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो हमने हैज़ बीन कंप्लीटेड को रख दिया है। उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का उसको रख दिया है इनसाइड द टनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या पूछ सकते हैं कि कितने मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग कंप्लीट की गई है। तो हाउ मैनी मीटर्स ऑफ वर्टिकल ड्रिलिंग हैज बीन कंप्लीटेड इनसाइड द टनल। इसका आंसर होगा वर्टिकल ड्रिलिंग ऑफ 36 मीटर हैज बीन कंप्लीटेड इनसाइड द टनल। सो गाइस, इस हेडिंग की हमने पूरी एक कंप्लीट स्टडी कर ली है। अब बाकी है इसका स्पोकन पार्ट, तो लेट्स स्टार्ट इट। माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन कंप्लीटेड इनसाइड द टनल?
Now our next heading, Irish writer wins Booker with dystopian novel. आयरिश राइटर, राइटर कैसा है? आयरिश, आयरलैंड का राइटर है। विंस, वो क्या करता है? वो जीतते हैं बुकर, ये अवार्ड है, बुकर नाम का अवार्ड है। इसको किसके साथ? विद के साथ डिस्टोपियन नोवेल। नोवेल कैसा है? डिस्टोपियन है, मतलब अनसिविलाइज्ड लोगों के बारे में है और अन ह्यूमैनिटेरियन नेचर का है। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही दुखी हैं, उनके दुख में जो एक ऐसी काल्पनिक कहानी बनाई है जिसमें लोग बेहद ही दुखी हैं। तो ये जो आयरिश राइटर हैं वो बुकर अवार्ड को जीतते हैं डिस्टोपियन नोवेल के साथ। तो आयरिश राइटर ये हमारा सब्जेक्ट है, विंस इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर जो आयरिश राइटर, ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर आई है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विन, सेकंड होगी वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन। अब इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ, ये इसकी वर्ब होगी और ये जो विंस है इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो बुकर है और विथ यहाँ प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है। तो विथ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डिस्टोपियन नॉवेल और जो ये नॉवेल हमारा नाउन है और ये नॉवेल के बारे में डिस्टोपियन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो यहाँ पर डिस्टोपियन ये एडजेक्टिव है। As you know, this sentence is present indefinite sentence and its form is active. Now we have to convert it into passive sentence. तो एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, इज आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ये पैसिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, राइट। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें लिखना है बुकर इज वॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय आयरिश राइटर। तो इसका पैसिव हुआ बुकर इज वॉन बाय आयरिश राइटर। तो यदि अब हमें इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव मतलब इसका क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हमें क्या पूछना होगा कि बुकर को किसने जीता है, राइट। तो किसने के लिए आएगा? हु, राइट। अब वर्ब आएगी, क्या है? विंस है। हु विंस द बुकर। इसका आंसर क्या होगा? आयरिश राइटर विंस द बुकर। अगर इस सेंटेंस का हमको यस नो क्वेश्चन फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर लगाएंगे डस। डस आयरिश राइटर विन द बुकर? डस द आयरिश राइटर विन द बुकर? और इसका आंसर क्या होगा? यस, द आयरिश राइटर विंस द बुकर। Next heading, Indian envoy heckled by Khalistani backers in envoy गुरुद्वारा। इंडियन, भारतीय एनवॉय होता है मैसेंजर या एम्बेसडर होता है। हैकल्ड का मतलब होता है इंटरप्ट करना, जब कोई बोल रहा है उसको बीच में रोकना या ऐसा कोई कमेंट करना या टॉन्ट करना। बाय लगा के बताया है किसके द्वारा किया गया। अब यहाँ पर आना चाहिए was heckled। was heckled by किसके द्वारा? खालिस्तानी बैकर्स। खालिस्तानी जो मुद्दा है उसको बैक करने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा। इन कहाँ पर? एनवाई, न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में। तो भारतीय जो एनवॉय है, मैसेंजर है, एम्बेसडर का जो ग्रुप है उसको क्या किया गया? बीच में इंटरप्ट किया गया। जब वो कुछ बोल रहे थे तो उनके ऊपर टिप्पणी की, स्टेटमेंट किया गया और उनको परेशान किया गया खालिस्तानी जो बैकर्स हैं उनके द्वारा। कहाँ पर? एनवाई, जो न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंडियन एनवॉय,
ये हमारा सब्जेक्ट है और was heckled इसकी वर्ब है। और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। was यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और हैकल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैकल, सेकंड हैकल्ड, थर्ड फॉर्म हैकल्ड। और जो बाय है ये प्रपोजिशन है और बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है खालिस्तान बेकर्स। इन अगेन प्रपोजिशन है और इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एन वाई गुरुद्वारा। एज यू नो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब भी यदि हमें इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? अब हमें क्या करना है, खालिस्तानी बैकर्स लिखना है। ओके फिर ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो हैकल्ड द इंडियन एनवॉय। तो इसका एक्टिव बन गया खालिस्तानी बैकर्स हैकल्ड द इंडियन एनवॉय। गाइस अब बारी है इस सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने की। तो हमें यहाँ पूछना है कि खालिस्तानी बैकर्स के द्वारा किसको हैकल्ड किया गया। तो हु वॉज हैकल्ड बाय खालिस्तानी बैकर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंडियन एनवॉय वॉज हैकल्ड बाय खालिस्तानी बैकर्स। गाइज अभी स्पोकन पार्ट बाकी है इन दोनों हेडिंग्स का। तो यहाँ पर आपको मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर देना है और जो आंसर है वो ठीक आपकी स्क्रीन के सामने होगा। तो आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि मैं कैसे बोलूँगा। तो आपको सिर्फ रीड आउट करना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। हु विन्स द बुकर अवार्ड? Next question. Irish writer wins what? अब मैं जो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ उसको आपको एलोबरेट करना है। मैंने उसका जो मीनिंग यहाँ लिख दिया है तो आप अपने वर्ड यूज़ करके इसको एलोबरेट करेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टोपियन नॉवल? Next question. Who was heckled by Khalistani backers? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एनवॉय का मीनिंग बोलना है अपने शब्दों में। आपने क्या समझा है? डू यू मीन बाय एनवॉय? सो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमने रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हमारा स्पोकन पार्ट भी कंप्लीट किया है और हमने एक न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस को डीपली स्टडी किया है। तो गाइस यदि आप इसी तरह के लेसन्स मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।